तो आज हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब की, जहां हाल ही में एक बहुत बड़ा लेबर रिफॉर्म हुआ है। यह असल में देश की इकोनॉमी को बदलने की एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा है। चलिए समझते हैं कि ये है क्या और इसका मतलब क्या है। तो ये पूरा मामला है क्या? ये सब कुछ घूमता है कफाला सिस्टम के इर्द गिर्द। अब ये कफाला सिस्टम है क्या? सोचिए, ये एक ऐसा नियम था जो किसी भी विदेशी कर्मचारी की, आप कह सकते हैं उसकी पूरी कानूनी पहचान को सीधे सीधे एक ही मालिक या स्पॉन्सर से बांध देता था। और हां, ये कोई छोटा मोटा नियम बिल्कुल नहीं था। दशकों तक, मतलब कई पीढ़ियों तक, इसी एक सिस्टम ने लाखों लोगों की जिंदगी तय की है। वो कहां काम करेंगे, कहां रहेंगे, और यहां तक कि वो देश छोड़ भी सकते हैं या नहीं, सब कुछ इसी पर निर्भर था। तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि ये पुराना कफाला सिस्टम आखिर था कैसा। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे एक कंट्रोल के सिस्टम की तरह देखना। अब जरा इस पर नजर डालिए। यहां जो कॉन्ट्रास्ट है वो कमाल का है। देखिए, पुराने कफाला सिस्टम में क्या था? जॉब मोबिलिटी बिल्कुल नहीं। आप एक ही स्पॉन्सर से बंधे हुए थे। देश से बाहर जाना है, उसके लिए आपको एक एग्जिट वीजा चाहिए था, और आपकी कानूनी हैसियत वो तो पूरी तरह से आपके स्पॉन्सर पर ही निर्भर थी। अब इसकी तुलना नए कानून से कीजिए। अब जॉब बदलने की आज़ादी है, आने जाने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं, और सबसे जरूरी, अब लेबर लॉ के तहत आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगा। मतलब ये जमीन आसमान का फर्क है। और ये बात इस पूरी सिचुएशन को एकदम साफ कर देती है। जैसा कि एक सोर्स में कहा गया है, विदेशी कर्मचारी हर चीज के लिए पूरी तरह से अपनी कंपनी या स्पॉन्सर पर निर्भर थे। जरा सोचिए, इसका असल मतलब क्या है? आपकी नौकरी, आपका घर, देश में रहने का आपका अधिकार, सब कुछ, हर एक चीज किसी और के हाथ में थी। तो सवाल उठता है कि अब क्या बदला है। चलिए अब बात करते हैं उन 3 नई आज़ादियों की जो इस बड़े सुधार के साथ आई हैं। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी आज़ादी, नौकरी बदलने की। अब कर्मचारी अपने मौजूदा स्पॉन्सर की इजाज़त के बिना भी नई नौकरी ढूंढ सकते हैं। दूसरा बड़ा बदलाव है यात्रा की आज़ादी। देश छोड़ने या वापस आने के लिए जो एग्जिट वीज़ा की शर्त थी, उसे अब हटा दिया गया है। और तीसरा, जो कि बहुत ज़रूरी है, वो है कानूनी सुरक्षा की आज़ादी। अब कर्मचारियों को देश के लेबर लॉ के तहत बेहतर अधिकार और सुरक्षा मिल सकेगी। तो कुल मिलाके जो सबसे अहम बात है वो है निर्भरता से स्वायत्तता की तरफ ये बड़ा कदम। मतलब अब कर्मचारी सिर्फ किसी एक पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। और ये सिर्फ कर्मचारियों के अधिकारों की बात नहीं है, बल्कि ये सऊदी अरब की एक सोची समझी कोशिश भी है अपनी इकोनॉमी को और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव और मॉडर्न बनाने की। अच्छा, तो हमने ये तो समझ लिया कि बदलाव क्या है, पर अब ये देखते हैं कि इन बदलावों का असर असल में किन लोगों पर पड़ रहा है। इसका ह्यूमन स्केल यानी मानवीय पैमाना क्या है? 1,30,00,000, जी हां, 13 मिलियन। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इतने विदेशी कर्मचारी हैं जिन पर इस बदलाव का सीधा असर पड़ेगा। जरा एक पल के लिए इस आंकड़े के बारे में सोचिए, कितना बड़ा स्केल है ये। तो ये 1,30,00,000 लोग आते कहां से हैं? इनमें ज्यादातर लोग भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और फिलीपीन से हैं। तो ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये लाखों लोगों, उनके परिवारों और उनके सपनों की कहानी है जो अब एक नए कानूनी सिस्टम के तहत काम करेंगे। तो अब आगे क्या? चलिए थोड़ा भविष्य की तरफ देखते हैं कि इसका क्या असर हो सकता है। और यहीं पर आकर हम एक बहुत ही जरूरी सवाल पर रुकते हैं। क्या यह सुधार सिर्फ सऊदी अरब में काम करने वाले लोगों के अधिकारों तक ही सीमित है, या फिर यह सऊदी अरब की अपनी इंटरनेशनल इमेज को सुधारने और दुनिया भर से बेस्ट टैलेंट को अपनी तरफ खींचने की एक बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है? क्या हम ये कह सकते हैं कि ये इस पूरे रीजन में लेबर राइट्स को लेकर एक बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकती है? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन इतना तो तय है कि ये एक ऐसा कदम है जिस पर पूरी दुनिया की नजरें बनी रहेंगी।